ड्रॉप ईयर की वर्ड सुनते ही लोगों के दिमाग में सबसे पहला सवाल आता है ऑफलाइन या ऑनलाइन। क्या ऑफलाइन कोचिंग सच में सिलेक्शन गारंटी करती है? क्या ऑनलाइन पढ़कर कंसिस्टेंसी मेंटेन हो सकती है? क्या ड्रॉप ईयर लेना वर्थ इट होता है या फिर एक गलत डिसीजन पूरा साल बर्बाद कर देता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हर फेमस कोचिंग इंस्टीट्यूट वैसे ही होते हैं जैसे वीडियोज और एडवर्टीजमेंट में दिखाए जाते हैं? आज की वीडियो में मैं सिर्फ मोटिवेशन नहीं देने वाला, मैं बताने वाला हूँ रियल ड्रॉप ईयर एक्सपीरियंस। कैसे 12th खत्म होने के बाद 85% लाने के बाद मैंने सोचा कि अब लाइफ का बिगेस्ट कमबैक होगा। कैसे मैंने ऑफलाइन कोचिंग के लिए पढ़ना गया फुल होप्स के साथ। मुझे लगा था अब सब चेंज हो जाएगा, टीचर्स, एनवायरनमेंट, डिसिप्लिन, कंपटीशन सब परफेक्ट लग रहा था। लेकिन मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कुछ ही दिनों के बाद मुझे अपने ही डिसीजन पर रिग्रेट होने लगेगा। और शौक तब लगा जब मेरे साथ आए मेरे दोस्त ने उसी दिन बोला जिस दिन मैंने एडमिशन लिया कि भाई मुझे नहीं लगता यहाँ सिलेक्शन होगा। उसने ऐसा क्यों बोला? आखिर ऑफलाइन सिस्टम के अंदर ऐसा क्या था जो बाहर से कभी दिखाया ही नहीं जाता? इस वीडियो में वो सब चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, स्टार्टिंग एक्साइटमेंट से लेकर मेंटल प्रेशर तक, ऑफलाइन रियलिटी, मैनेजमेंट इश्यूज, कंसिस्टेंसी स्ट्रगल और फाइनली मेरे ड्रॉप ईयर का एक्चुअल रिजल्ट क्या आया। सो दिस इज माई रियल ड्रॉप ईयर स्टोरी, लेट्स गो। एडमिशन वाले दिन मुझे सच में लग रहा था कि अब लाइफ ट्रैक पर आ जाएगा। मैंने अपने मॉम डैड के साथ पटना गया था एंड माइंडसेट एकदम क्लियर था, अब बस पढ़ना है और बस इस बार बड़ा कमबैक करना है। एडमिशन हुआ, टीचर्स काफ़ी सपोर्टिव लगे, मैनेजमेंट भी स्टार्टिंग में काफ़ी फ्रेंडली बिहेव कर रहा था। सब कुछ देखकर ऑनेस्टली कॉन्फिडेंस आ रहा था कि हाँ शायद यही वो इन्वायरमेंट है जो मुझे कुछ चाहिए था। उसके बाद रेसिडेंशियल का अरेंजमेंट हुआ, रूम भी अलॉट हुआ, सब कुछ सेट हो गया और फिर टाइम आया मॉम डैड के वापस घर जाने का। जाने से पहले उन्होंने बोला चलो आओ तुम्हें पटना घुमा लाते हैं। बाद में तो पढ़ाई ही करनी है, तो मेरे दोस्त गौरव को पूछा, वो भी चलने के लिए तैयार हो गया एंड घूमने गए। सब नॉर्मल था, हम लोग घूम रहे थे, सारा फ्यूचर प्लानिंग हो गया। एंड रिटर्निंग के टाइम सडनली गौरव ने मुझे बोला कि भाई मुझे नहीं लगता है यहाँ सिलेक्शन होगा। एंड इसी चीज़ पर मेरी बात वो दिमाग स्टक रह गया। मैं शॉक हो गया, मैंने बोला ऐसा क्यों? अभी तो आए हैं, अभी तो जर्नी स्टार्ट हुआ है, मेहनत करेंगे ना, हो जाएगा। मैंने उसके बाद क्वेश्चन इग्नोर कर दिया, मुझे लगा शायद वो बस ओवर थिंक कर रहा है। नेक्स्ट डे से क्लास स्टार्ट हो गया। फर्स्ट फ्यू क्लासेस में मुझे लगा सब नॉर्मल है क्योंकि हमें 11th वाले बैच के साथ बिठा दिया गया था। मैंने सोचा स्टार्टिंग फेज होगा, बाद में सेपरेट हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे मुझे फील होने लगा कि कुछ गड़बड़ है। क्लासेस का पेस बहुत स्लो था, बहुत ज़्यादा स्लो। और ड्रॉप ईयर में सबसे डेंजरस चीज़ जो होती है वो टाइम वेस्ट होना होता है, क्योंकि ड्रॉपर के पास सिर्फ 7-8 महीने होते हैं सिलेबस खत्म करने के लिए, जनवरी तक। और उन्हीं मंथ में तुम्हें पूरे 2 साल का सिलेबस रिवाइज करना है एंड कंप्लीट भी करना है, सही से करना है। लेकिन यहाँ सिचुएशन अलग थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बैचेस प्रॉपर्ली स्टार्ट ही नहीं हो रहे। बाद में डिस्कशन से पता चला कि और स्टूडेंट्स का वेट हो रहा है ताकि बैचेस और फिल हो सके, इसलिए सिलेबस इंटेंशनली स्लो चल रहा था। हम लोग मैनेजमेंट के पास भी गए, उन्होंने बोला बेटा टेंशन मत लो, सिलेबस टाइम पर कंप्लीट हो जाएगा। और ऑनेस्टली ड्रॉप ईयर में इंसान होप पकड़कर ही सर्वाइव करता है, तो हमें भी ट्रस्ट कर लिया। लेकिन टाइम निकलता गया और सिलेबस पीछे छूटता गया और 4 महीने बीत चुके थे और रफली सिर्फ 20% सिलेबस ही हुआ था। तब मेरे दिमाग में पहली बार एक्चुअल फियर आया। मैंने सोचा अगर अभी सिर्फ इतना ही हुआ है तो बाकी 80% सिलेबस का क्या होगा, कब खत्म होगा? और सबसे पेनफुल पार्ट ये था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी। अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, अगर प्रिपरेशन खराब होता है, तो फाइनल रिजल्ट मेरा खराब होगा, मेरा करियर खराब होगा। एक्सक्यूजेस कोई नहीं सुनता है, मैं किसी को एक्सक्यूज अपना नहीं बता सकता हूँ। इस सबके बीच टीचर्स ऑनेस्टली काफ़ी सपोर्टिव थे। मुझे आज भी लगता है कि टीचर जेन्युइनली हेल्प करना चाहते थे। वो IIT एंड NIT टीचर्स थे, हार्ड वर्किंग भी थे, लेकिन कहीं ना कहीं मैनेजमेंट प्रेशर क्लियरली विजिबल हो रहा था। कभी कभी टीचर्स की बातों से भी फील होता था कि सिचुएशन उनके कंट्रोल में भी कंप्लीटली नहीं है। और फिर आता है रेसिडेंशियल लाइफ का रियलिटी चेक। बाहर से सब बहुत प्रीमियम लगता है, लेकिन अंदर की रियलिटी अलग थी। फीस काफ़ी हाई थी, लेकिन फूड क्वालिटी ऑनेस्टली बहुत डिसअपॉइंटिंग। मेन्यू देखकर कुछ और एक्सपेक्टेशन बनता है, रियलिटी में कुछ और मिलता है। न ढंग से खाना हो रहा था, न ढंग से पढ़ाई हो रहा था, और घर से दूर रहने का फ्रस्ट्रेशन अलग। रात को कभी कभी बस यही थॉट्स आते थे, क्या सच में सिलेक्शन होगा? ड्रॉप लेके ऑफलाइन आना कोई गलती तो नहीं थी? रात की नींद नहीं आते थे, 1 बजे 2 बजे कभी 3 बजे तक बस फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। और नेक्स्ट मॉर्निंग फिर क्लासेस, फिर सेम स्लो पेस, फिर वही रूटीन, सेम कन्फ्यूजन। हम दोस्त लोग रात में कभी मैगी बना लेते थे, खाना अच्छा नहीं होता था। बस यही छोटे छोटे मोमेंट्स ऑनेस्टली मेंटली सर्वाइव करवा रहा था। रूम में डिस्कस होते थे सिलेबस का क्या होगा, कैसे कवर होगा, क्या ऑफलाइन चूज़ करना सही डिसीजन था। और धीरे धीरे अगस्त सितंबर आ गया, जब तक मेरा ट्रस्ट हिलना स्टार्ट हो चुका था। मैं जनरली स्ट्रेस में था और एक रात जब मैं फ्रस्ट्रेटेड बहुत था, देन कुछ सोच रहा था अपने फ्यूचर के बारे में। देन एक दिन क्लास में कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरा पूरा माइंडसेट हिला दिया। उस दिन डायरेक्टर सर क्लास में आए थे, लेकिन इस बार उनका फोकस सिलेबस या स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम पर नहीं लग रहा था। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि उन्हें इस बात की टेंशन ज़्यादा थी कि जो फ्लॉज हैं उनके सिस्टम में वो अब स्टूडेंट्स को दिखने लगे थे, स्पेशली 11th वाले स्टूडेंट्स को, क्योंकि हम ड्रॉपर्स को 11th के स्टूडेंट्स के साथ ही बिठाया जा रहा था। और फिर सडनली क्लास में एक अजीब सा एनवायरनमेंट क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। इनडायरेक्टली हमें टारगेट किया जाने लगा। ऐसे लाइन्स बोली जा रही थी, ड्रॉपर्स फेलियर होते हैं, इन लोगों के कॉन्टैक्ट में मत रहो, अगर इनके साथ रहोगे तो इनका माइंडसेट तुम पर भी आ जाएगा। और ऑनेस्टली वो सुन के अंदर से बहुत अजीब फील हुआ, क्योंकि वही लोग स्टार्टिंग में इतना मोटिवेट करते हैं।
ऑफलाइन एनवायरनमेंट तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकता है, ऐसा बोल के। बट उस दिन मुझे पहली बार लगा शायद हम सिर्फ नंबर्स थे। मैं पूरा ब्लैंक हो गया था, इतना ब्लैंक कि मैं ये सब किसी को बता भी नहीं पा रहा था, न घर पर न किसी को। अब जो भी उस सर कोचिंग के दोस्त थी आपस में बात करते थे। जब घर से कॉल्स आते थे मैं बस बोल देता सब ठीक चल रहा है, सिलेक्शन तो क्या है, सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, वो तो गारंटेड है। लेकिन अंदर ही अंदर स्ट्रेस बिल्ड होता जा रहा था। सिलेबस ऑलरेडी स्लो था, एनवायरनमेंट मेंटली एग्जॉस्टिंग हो चुका था, खाना खराब, स्लीप साइकिल खराब, फ्यूचर का प्रेशर अलग। और फिर एक रात मैं बस फ्रस्ट्रेटेड होकर बैठा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी नॉर्मली यूट्यूब स्क्रॉल करते वक्त मुझे पीडब्ल्यू का सचिन सर का लेक्चर दिखा एंड सडनली मुझे रियलाइज हुआ यार मैं पीडब्ल्यू को कैसे भूल गया। 12th में ऑनलाइन पढ़ चुका था एंड ऑनेस्टली टाइम की कमी होने के कारण शायद उतना अच्छा रिजल्ट नहीं गया। लेकिन प्रॉब्लम लर्निंग मोड नहीं था, प्रॉब्लम टाइम था। अगर उस रात पता नहीं मुझे सडनली क्लैरिटी फील हुआ, जैसे दिमाग का पूरा प्रेशर उतर गया हो, एकदम लाइट फील कर रहा था, जैसे मुझे डायरेक्शन मिल गया हो। देन मैंने कुछ अपने ये टीचर्स हैंड पिक किए, लाइक मैथ्स के लिए सचिन सर, फिजिक्स के लिए सलीम सर एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए पंकज सर। एंड मैंने प्रयास बैच उसी दिन परचेज कर लिया एंड खजाना से मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। उस रात बहुत टाइम बाद मुझे जनरली होप फील हुआ, जैसे लास्ट मोमेंट पर मुझे एक डायरेक्शन मिल गया हो। उसके बाद मेरी एक्चुअल ग्राइंड स्टार्ट होती है, दिन में ऑफलाइन क्लासेस और रात में पीडब्ल्यू लेक्चर्स। रूटीन बहुत हेक्टिक हो गया था, कभी कभी रिवाइज करने का भी टाइम नहीं मिलता था। लेकिन स्लोली मुझे फील होने लगा कि अब मैं एक्चुअली प्रोग्रेस कर रहा हूँ। मैं टेस्ट देने लगा और सरप्राइजिंगली टेस्ट में मेरे परफॉर्मेंस अच्छा आने लगा, बैच रैंकिंग भी काफ़ी डिसेंट आता था। और धीरे धीरे मेरे ट्रस्ट कम्प्लीटली ऑनलाइन लर्निंग पर शिफ्ट होता गया। एंड देन दिवाली के अराउंड घर जाना भी था एंड घर जाके तो सबसे पहला शॉकिंग रिएक्शन तो मम्मी पापा का था, बोले ये कौन है, ये क्या हो गया है। तब मुझे पता चला कि ये जितना कार्यक्रम मेरा उधर कोचिंग में हुआ है वो सारा प्रोग्राम मुझे सिर्फ मेंटली डिस्टर्ब नहीं किया, मुझे फिजिकली भी डिस्टर्ब कर चुका है। एंड देन आई थॉट कि अब कुछ अच्छा डिसीजन लेना ही पड़ेगा, वरना प्रिपरेशन यहाँ से भी बेटर नहीं हो पाएगा। एंड आई डिसाइडेड टू लीव द कोचिंग एंड द रेसिडेंशियल। और मैंने मेरे पापा को अपनी कॉन्फिडेंस मिली एंड डिसाइड कि जो तुम्हें सही लगी वो करो। एंड मैंने छठ के बाद मैं उधर कोचिंग में गया रेसिडेंशियल एंड अपना सामान वहाँ पे पैकअप कर लिया एंड खाली कर दिया टीचर सब के साथ फेयरवेल करके। बिकॉज अब दोस्त भी इमोशनल थे, बिकॉज गलती वहाँ के सिस्टम में थी, इंसान में नहीं। एंड टीचर्स भी एकदम सपोर्टिव थे। ऑल द बेस्ट सबके साथ अपना फेयरवेल हुआ एंड वहाँ से हम निकल गए। इसलिए जाते वक्त बुरा भी लग रहा था एंड साथ में एक फ्रस्ट्रेशन भी था कि जिस कंडीशन में मुझे होना चाहिए था मैं उस कंडीशन में हूँ नहीं, उससे बहुत पीछे हूँ। फिर घर आकर मैंने फुल फोकस ऑनलाइन पर शिफ्ट किया, मॉक्स देना स्टार्ट किया एंड दिसंबर तक मेरा स्कोर ग्रेजुअली इंप्रूव हुआ। 120 130 के आसपास मेरे मॉक्स में आने लगे। बट प्रॉब्लम यह था कि रिवीजन का टाइम ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि सिलेबस ऑलरेडी मेरा बहुत पीछे कर दिया था उधर, तो इसलिए सिलेबस ही कंप्लीट करने में मेरा टाइम जा रहा था। अब एक दिन अचानक से एग्ज़ाम भी होता है एंड दैट डे वाज गुड, बिट गुड। एंड एग्ज़ाम होता है, मैंने अच्छा से लिखा, 23 जैन शिफ्ट 1 में मेरा पेपर था। एंड एक दिन अचानक से रिजल्ट भी आता है। मेरा एक्सपेक्टेशन जनरली 90 to 92 परसेंटाइल के आसपास ही था, उससे ज़्यादा नहीं था, बिकॉज रिवीजन बहुत ही ज़्यादा लैक किया था। देन रिजल्ट आता है एंड आई वॉज सॉक्ड, इट वॉज क्लोज टू 97 96 एंड समथिंग। एंड इस परसेंटाइल पे आई वॉज सॉक्ड। उस मोमेंट को मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। सही बोलूँ तो मैं बहुत खुश था, बहुत रिलैक्स था, मैं एकदम लाइट फील कर रहा था। जैसे इतने मंथ्स तक कांस्टेंट प्रेशर में रहने के बाद पहली बार लगा कि कोई बहुत बड़ा वेट हट गया हो। मैं कभी कभी बस अकेले बैठ कर सोचता था यार इतने सारे अप्स एंड डाउन्स के बाद भी फाइनली ये फेज निकल गया। लेकिन शायद वही मेरी नेक्स्ट मिस्टेक भी बनने वाली थी। जैसे अप्रैल अटेम्प्ट के लिए मैं एकदम रिलैक्स्ड हो गया एंड मुझे पहले से पता था कि उतना सही प्रिपरेशन नहीं हुआ है मेरा अप्रैल अटेम्प्ट के लिए। एंड वही हुआ, रिजल्ट आने के बाद जो है मेरा रिजल्ट परसेंटाइल डिक्रीज हो गया अराउंड 95 पॉइंट समथिंग। मेरा परसेंटाइल जो है अप्रैल अटेम्प्ट में आ गया, जो कि अब ठीक है, क्योंकि जनवरी अटेम्प्ट के बाद जो मेंटल एग्जॉस्शन था वो रियल था। तो एडवांस की प्रिपरेशन भी चल रहा है, लेकिन सच कहूँ तो मेरा फोकस वहाँ भी कंप्लीटली बिल्ड नहीं हो पा रहा है। ठीक है, एडवांस वाली बात नेक्स्ट स्टोरी में करेंगे। अगर इस पूरी वीडियो से मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, डेट हर स्टूडेंट का अपना एक्सपीरियंस होता है। हो सकता है किसी का ऑफलाइन एक्सपीरियंस अमेजिंग हो सकता है, किसी का ऑनलाइन सिलेक्शन हो जाए, लेकिन मेरा पर्सनल ऑफलाइन एक्सपीरियंस एकदम रफ रहा है। इसलिए मैं किसी सिस्टम पर ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकता हूँ, रिलाई नहीं कर सकता हूँ। तो प्लीज़ सिर्फ एडवर्टीजमेंट्स देख के मत जाना कोचिंग्स की। वहाँ पर स्टूडेंट से बात करो, वहाँ का सब कुछ पता करो, उसके बाद जाओ, क्योंकि तुम्हारे करियर का सवाल है। एक गलत डिसीजन मेंटली भी अफेक्ट करता है और प्रिपरेशन को भी करता है। बाकी ये सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस था, हो सकता है तुम्हारा जर्नी कंप्लीटली डिफरेंट हो। बट अगर तुम अभी ड्रॉप ईयर फेज में हो, स्ट्रगलिंग हो, कंफ्यूज हो, तो बस इतना याद रखना, कभी कभी प्रोग्रेस बहुत मेसी दिखती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम फेल हो रहे हो। कीप गोइंग। मैं हूं दिव्यांश एंड दिस वाज माय रियल ड्रॉप ईयर स्टोरी। कमेंट करके जरूर बताना तुम्हें कैसा लगा स्टोरी। मे बी तुम्हारा स्टोरी भी किसी और को हेल्प करे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।